अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वहरी फिल्मी के 25th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही महा मिलती है फ्रेडी से, तो वो उसे कहती है कि देखो मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम मना कर दो। जब फ्रेडी ये बात सुनता है तो कहता है कि अभी कौन सा हम शादी करें, वैसे भी पहले मामा की होगी, फिर भाई की होगी, फिर हमारे बारे में सोचेंगे, तुम इतना ज़्यादा ना सोचो इस बारे में। यहाँ पर रिजवान समझा रहा होता है रूहान को और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के ही साथ हूँ। रूहान कहता है कि मामा जी तो भाग गए हैं, अब मेरा क्या बनेगा अगर वो शादी करके आ गए, तो मामा तो कभी भी मेरी और दानिया की शादी नहीं होने देंगी। इतनी देर में रिजवान कहता है कि तुम टेंशन ना लो, कल को मैं और तुम जाएंगे और जाकर एहसान से बात करेंगे। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दानिया की दादी समझाती है कि जो भी काम करना इन दोनों को मद्देनज़र रख कर करना, और जब तक सवेरा को उसकी गलती का एहसास ना हो जाए शादी नहीं होगी। दूसरी तरफ ये बात सुनकर तानिया कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि सवेरा को अच्छे तरीके से सबक मिले। यहाँ पर चुगताई जब सनम को उसके शहर लेकर आता है तो सनम उसे अपनी सारी गलियाँ, स्कूल, सब कुछ दिखाती है कि इतनी देर में वो अपने घर पहुँच जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। चुगताई कहता है कि आप जाकर अपनी फैमिली से मिले, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। जब सनम जाकर अपनी माँ बाप से और अपनी बहन से मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतनी देर में वो अपने दादा का पूछती है तो उसकी माँ उसे उसके दादा के पास लेकर जाती है। वो अपने दादा को भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें भी यकीन ही नहीं आता, उसके दादा भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी उसके पास आई है। साथ ही उससे माफ़ी मांगते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप को नहीं बचा सका, मेरे पास सारा हिसाब किताब है, जितने तुम पैसे भेजती रही हो। चुगताई ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है। सनम अपने दादा को कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए आप लोग ही सब कुछ हैं, आप टेंशन ना ले। चुगताई फ़ौरन ये वीडियो फ्रेडी को सेंड करता है और उसे कहता है कि ये वीडियो सारे घर वालों को दिखा दे ताकि सबको इस तरह की सच्चाई पता लग जाए। फ्रेडी भी जब ये वीडियो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो एलईडी पे ये वीडियो लगाता है और ऊंची आवाज़ कर देता है। तमाम घर वाले जब ये वीडियो देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि सनम इस तरह की है। सवेरा को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है जो कुछ उसने सनम के लिए कहा होता है, वो बहुत अफसरदा हो जाती है। यहाँ पर तानिया कहती है कि जल्दी से तुम आ जाओ, मैंने काफ़ी शॉपिंग वगैरह करनी है और बेडशीट्स भी ख़रीदनी है। इतनी देर में दानिश कहता है कि मैं अभी आंटी आपके साथ आता हूँ, बस दानिया को ये दे आओ। साथ ही वो दानिया के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो, तो कहती है कि मैं फ़िल्म बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही ये फ़िल्म जो प्रोड्यूस करेगा वो रूहान होगा, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, मैं स्क्रिप्ट तुम्हें भी दिखा दूँगी, तुम भी देख लेना। दानिश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि तुम उससे क्यों बनवा रही हो, वैसे भी वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनवाता, खैर मैं तुम्हें ये चीज़ें दिखाना चाहता था। वो रूहान की लड़कियों के साथ पिक्स दिखा देता है। दूसरी तरफ दानिश तानिया को भी भड़काता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तो रूहान एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उसके और दानिया के रिश्ते में बाद में मसले आएंगे। लेकिन तानिया कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का और मैं उन दोनों की शादी करवा के ही रहूँगी। यहाँ पर तानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दानिया फ़ोन करती है रूहान को, कहती है कि फ़ौरन घर में आओ वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। रूहान कहता है कि घर में सब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फिर भी वो दानिया की परेशानी देख के कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर सवेरा बहुत परेशान होती है अपने रवैये पे। कितनी देर में रिजवान आता है और उसे कहता है कि हम सब भी ऐसे ही इमोशनल हो गए थे, मेरे ख्याल से तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुम्हें सोचना चाहिए। सवेरा कहती है कि मेरा फ़ैसला अभी भी वही रहेगा, इस घर में सिर्फ एक ही दुल्हन बनकर आएगी, ये बात याद रखना। यहाँ पर सनम के दादा पूछते हैं कि लड़का क्या करता है और साथ ही कहते हैं कि मेरे ख्याल से इन दोनों की बहुत जल्द शादी कर देनी चाहिए। शादी वाली बात सुनकर चुगताई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सनम बताते हैं कि ये सेकंड हैंड कपड़ों का काम करते हैं। ये बात सुनकर उसके दादा कहते हैं कि ये तो लंडे का ही काम हो गया, हम लोगों को क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी सनम की अम्मी उन्हें समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि उसके कपड़े की दुकान है। यहाँ पर रूहान जब आता है तो दानिया उसे वही पिक्स वगैरह दिखाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। रूहान ये चीज़ देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि इन सब के साथ मैं काम करता हूँ और ये सब शादीशुदा है, तुम्हें ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। दानिया कहती है कि हाँ, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान यहाँ पर समझाता है एहसान को और उसे कहता है कि मैं सवेरा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एहसान कहता है कि नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही काफ़ी लोगों की सोच होती है। कितनी देर में वहाँ पर रूहान भी आ जाता है, वो भी दानिया के
डैड को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम एक साथ फ़िल्म बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर एहसान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो जाकर तुम मुझसे डिस्कस कर लो। इतनी देर में यहाँ पर रूहान आता है और आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड से भी परमिशन ले ली है, बस अब तुम भी हाँ कर दो। जैसे ही दानिया अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, कि शन्नो वहाँ पर बोल पड़ती है और कहती है कि जो काम मामा जी ने किया वो बिल्कुल ठीक किया है, वैसे भी उन्होंने यही करना था, अब आप लोग भी अपने रिश्ते के बारे में सोच ले। रूहान कहता है कि आज तुम अपने दिल की बात कह ही दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और हम दोनों मिलकर हर फिल्म और काम कर लेंगे। दानिया कहती है कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अपने दिल की बात करने लगती है कि इतनी देर में उसकी दादी आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छी बात है कि तुम फिल्म बना रहे हो, लेकिन मेरे से राय ले लेना, मैं तुम लोग को बता दूंगी कि किस चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फ्रेडी अपनी माँ के पास बैठा होता है। सवेरा कहती है कि मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रही हो, तुम यहाँ से उठ के चले जाओ। फ्रेडी कहता है कि आपको किस बात का इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप तो ऐसी नहीं थी और वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको पता है ना मैं तो हमेशा से आपके ही साथ हूँ। सवेरा कहती है कि ये तुम लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तो सब अपनी ही मर्जियाँ कर रहे हो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।